गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे गुंजन क्लास 4 का पार्ट 2 ईदगाह। इसकी रीडिंग करेंगे, कठिन शब्द और शब्द। तो सबसे पहले हम करते हैं इस पार्ट की रीडिंग। त्योहार खुशियां लाते हैं, मन में उमंग भरते हैं। त्योहारों पर मेले लगाए जाते हैं। इन मेलों से लोगों को जरूरी सामान मिलता है और भरपूर मनोरंजन भी होता है। मेले में हामिद के दोस्त खिलौने, मिठाइयाँ खरीदकर अपने पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन हामिद कुछ ऐसा करता है कि अपनी दादी का मन जीत लेता है। तो हम अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का। उसके पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए थे। मीन्स उनकी डेथ हो गई थी हैजे से। और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि क्या बीमारी थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीजें लाने गई हैं। इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। मीन्स कुछ भी नहीं है फेस्टिवल वाले दिन। लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेती, लेकिन यहाँ सेवइयां कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। मीन्स आते हुए सेवइयां बनाने का सामान ले आती, लेकिन पैसे ही नहीं है। यहाँ तो चीजें जमा करते करते घंटों लगेंगे। गांव से रेला चला और भी बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी।
एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए सहसा ईदगाह नजर आया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबन। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद ले रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की आती है। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़ कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने मना कर दिया। जब हामिद दुकान से आगे निकल गया, तब दुकानदार ने उसे वापस बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिले जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। वह मूक स्नेह था, रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? ये स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी स्टोरी ईदगाह पाठ की। अब हम करेंगे इस पाठ के कठिन शब्द। नंबर 1 मनोहर, नंबर 2 सुहावना, नंबर 3 प्रभात, नंबर 4 प्रसन्न, नंबर 5 सामग्री, नंबर 6 स्नेह, नंबर 7 रहस्य, नंबर 8 हरियाली, नंबर 9 मिठाइयाँ, नंबर 10 तैयारियां।
यस, अब हम करेंगे इस पाठ के शब्द अर्थ। नंबर 1, मनोहर। मनोहर मीन्स सुंदर। नंबर 2, सुहावना। सुहावना मीन्स मन को अच्छा लगने वाला। नंबर 3, प्रभात। प्रभात मीन्स सुबह। नंबर 4, हलचल। हलचल मीन्स भाग दौड़ या रौनक। नंबर 5, प्रसन्न। प्रसन्न मीन्स खुश। नंबर 6, रेला। रेला मीन्स बहुत लोग। नंबर 7, सामग्री। सामग्री मीन्स सामान। नंबर 8, वस्त्र। वस्त्र मीन्स कपड़े। नंबर 9, अपराधी। अपराधी मीन्स दोषी। नंबर 10, क्रोध। क्रोध मीन्स गुस्सा। नंबर 11, स्नेह। स्नेह मीन्स प्यार। नंबर 12, मूक। मूक मीन्स बिना आवाज। नंबर 13, रहस्य। रहस्य मीन्स छिपा अर्थ, भेद। नंबर 14, विवेक। विवेक मीन्स बुद्धि। ये स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पाठ 2 ईदगाह के पाठ की रीडिंग, कठिन शब्द और शब्द अर्थ। आप इसे एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।